देखो ये हाला नहीं करना। देखो तो ये क्लास 9 का है, वृत्त में ज्योमेट्री में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये थ्योरम नंबर 39 है, किताब है सुगम गणित, यही है ना जी। चलो इसमें हम लोग थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट है क्या है वो सुन लो। किताब से तुम लोग थ्योरम पूरा पढ़ लेना, लेकिन पहले समझ लो ये दिया गया है कि अगर वृत्त पर ए और बी अगर एक दो बिंदु है और इस दोनों बिंदु के एक ही तरफ दो अन्य बिंदु है डी और ई, तो ये चारों बिंदु एक वृत्तीय होंगे। कब? जब ए डी बी बराबर ए ई बी दिया रहेगा तब। मतलब यहाँ पर एक बात दी गई है कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई बी, ऐसा दिया है कि वृत्त पर अगर चार बिंदुएं हैं, ए बी पहले बिंदु है, उसके ठीक एक ही तरफ डी और ई ऐसा बिंदु है कि ए डी बी बराबर ए ई बी, ऐसा है तो सिद्ध करना है कि ए बी ई डी या ए, ऐसे आप कुछ भी बोल सकते, डी ए बी ई है ना, एक वृत्तीय होंगे, माने एक ही वृत्त पर स्थित होंगे, ऐसा प्रूफ करना है। तो गिवन डेट में आप वही चीज मैंने लिख दिया है कि ए डी बी और ए ई बी, दो ठो चित्र बना दिया। एक चित्र में हमने क्या किया कि ई को बाहर रखा और इधर दिखाना, एक चित्र में मैंने ई को क्या किया है, अंदर रख दिया है, यही ना किया है। अगर ई को अगर इसी पर रख देंगे तब तो ऑटोमेटिक ए डी ए बी ई डी क्या है, एक वृत्तीय हो जाएगा, वो प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, उसको हम डिस्टर्ब करके अपने से कभी ई को बाहर कर दिए हैं और कभी ई को अंदर कर दिए हैं, ऐसा कर दिए हैं। तो गिवन डेट में लिख दिया कि पहले से आपने दे रखा है कि ए डी बी बराबर ए ई बी, ऐसा लिख दिया। और कंस्ट्रक्शन में चित्र 1 में मैंने क्या किया, वही बात कि ई को बाहर रखा और ई पर ही एफ ऐसा रखा कि जो वृत्त पर जाके कट रहा है और एफ को बी से मिलाया। और चित्र 2 में क्या किया कि ई को आगे की ओर बढ़ाया एफ तक और एफ को फिर बी से मिला दिया, समझ में आ रहा है। बस इतना समझ गया। अब प्रूफ डेट में जो सिद्ध करना है कि ए बी ई डी क्या है, एक वृत्तीय है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए प्रूफ में पहला से ही आपको पता है कि ए डी बी बराबर ए ई बी आपने दे रखा है ना। और दूसरी बात, अब आप यहाँ पर एक पॉइंट रखने जा रहे हैं कि यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन से हमें बताया है कि एफ जाके कट रहा है कहाँ, वृत्त पर, कहाँ कट रहा है, चाहे इस फिगर में हो चाहे उस फिगर में हो, दोनों में वही बात हो रही है। तो हमने पहले सिद्ध किया है थ्योरम में कि एकांतर वृत्त खंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। माने ए डी बी बराबर ए एफ बी होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने सीधी किया है, ये जानते ही है कि अगर एक जीवा से या एक चाप द्वारा, समान चाप द्वारा कोण जो है दूसरे तरफ अगर एक ही वृत्तखंड में देखे जाए तो वो आपस में समान होता है। पीछे हम सिद्ध भी किए हैं, समझ रहा है। तो ए डी बी बराबर ए एफ बी है, जिसको हमने दूसरा पॉइंट में लिखा है, नीचे देखा ना, ए डी बी बराबर ए एफ बी, और पहला पॉइंट में ए डी बी बराबर ए ई बी है। अब इन दोनों को आपस में देखिए बराबर है, तो ए ई बी बराबर ए एफ बी होगा कि नहीं होगा, तो ए ई बी बराबर ए एफ बी हो रहा है। लेकिन अब विरोधाभास पर चलेंगे कि देख रहे हैं कि पहला फिगर में ई जो है से बहिष्कोण है ई से का, है कि नहीं है, और दूसरा फिगर में देखो ई वाला ही ऐसे इसका बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण जो है वो अपना इस कोण से बड़ा होता है। इस कंडीशन में ई वाला कोण इससे बड़ा होगा, तो हमारी मान्यता वहां तक गड़बड़ा रही है। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों तब अभी हम सिद्ध जब किए तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ चित्रानुसार ये बराबर नहीं है, चित्रानुसार यहाँ ये बहिष्कोण है, यहाँ ई वाला बहिष्कोण है, यहाँ एफ वाला बहिष्कोण है, यहाँ ई वाला बहिष्कोण है ना। तो ये तभी बराबर हो सकता है जब एफ और ई दोनों एक बिंदु पर आ जाएगा, माने ई कहाँ आ जाएगा, एफ पर कोइंसाइड हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो जब ई एफ पर आ जाएगा तो हमारा जो चीज है वो क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा कि बिंदु ए बी ई एफ अब नहीं रहा, अभी ई यहाँ आ गया, ई डी एक वृत्तीय हो गए, है ना। यही चीज हमने लिख भी दिया है कि बहिष्कोण है, आपने देख लिया ए बी बहिष्कोण है चित्र 1 में, वही चित्र 2 में ए भी बहिष्कोण है जो कि बड़ा होता है अपने अंतः कोणों से, है ना। यह तभी बराबर हो सकता है, इधर देखा ना, जब ई और एफ एक बिंदु पर स्थित होगा, अर्थात बिंदु ए बी डी ई एक वृत्तीय होंगे। ए बी ई डी लिख दो कंटिन्यू नंबर में, ए बी ई डी
है ना, एक वृत्तीय है। समझ में आ रहा है? बंद कर दो।